दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं। इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की तरफ और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है स्टोटरी। स्टोटरी का मतलब होता है कानूनी और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है। सिनोनिम इसका होता है ऑथराइज्ड या फिर लेजिस्लेटेड यानी कि कानूनी। एंटोनिम इसका होता है अनऑथराइज्ड यानी कि जो चीज़ लीगल ना हो। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है द स्टोटरी एज फॉर वोटिंग इज़ 18 ईयर्स यानी कि कानूनी तौर पर वोट करने की सही उम्र 18 साल है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्टोटरी इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। तो हमारा अगला वर्ड है अनअपोलोजेटिक। अनअपोलोजेटिक का मतलब होता है पछतावा ना होना और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है। सिनोनिम इसका होता है अनरिग्रेटफुल यानी कि जिसे किसी बात का पछतावा नहीं होता। एंटोनिम इसका होता है रिग्रेटफुल यानी कि पछताना। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है शी रिमेन्स अनअपोलोजेटिक आफ्टर शी हैज़ डन एवरी इविल थिंग्स टू हर फ्रेंड्स यानी कि वह अपने दोस्तों के साथ हर बुरा काम करने के बाद भी नहीं पछताती। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो अनअपोलोजेटिक इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है इनफिल्टरेटर। इनफिल्ट्रेटर का मतलब होता है घुसपैठिया। जब कोई व्यक्ति किसी देश में इलीगल तरीके से एंटर होता है ताकि वो वहाँ पे नुकसान पहुँचा सके, हानि कर सके, उसे हम कहेंगे इनफिल्टरेटर। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है इन्वेडर यानी कि जासूस। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है द इनफिल्ट्रेटर वॉज आइडेंटिफाइड एंड किल्ड यानी कि घुसपैठिए की पहचान करके उसे मार दिया गया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इनफिल्ट्रेटर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानते हैं कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है स्लैश। स्लैश का मतलब होता है कटौती करना, किसी चीज़ का कम हो जाना, उसे हम कहेंगे स्लैश। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है रिड्यूस या फिर कट यानी कि कम होना। एंटोनिम इसका होता है रेज या फिर पुट अप यानी कि बढ़ना। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है द फार्मर वॉज अनहैप्पी एज द क्रॉप प्राइजेस स्लैशिंग डे बाय डे यानी कि किसान जो है वो दुखी था क्योंकि फसल की जो कीमत है वो दिन ब दिन घटती जा रही थी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्लैश इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन हमारा अगला वर्ड है स्क्यू। स्क्यू का मतलब होता है भेदभाव करना या फिर पक्षपात। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है बायस या फिर इम्बैलेंस यानी कि पक्षपात या फिर भेदभाव। एंटोनिम इसका होता है इम्पार्शलिटी यानी कि निपक्षपात। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर अवार्ड्स शो अ स्क्यू यानी कि पुरस्कारों के चयन प्रक्रिया में भेदभाव दिखाई दिया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्क्यू इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्रैश। क्रैश का मतलब होता है असभ्य या फिर अभद्र, जिसमें कोई बुद्धिमत्ता या फिर सेंस ना हो, उसे हम कहेंगे क्रैश। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है स्टूपिड या फिर इनसेंसिटिव यानी कि मूर्ख। एंटोनिम इसका होता है इंटेलिजेंट यानी कि बुद्धिमान। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है इट सीम्स दैट यू आर लाइकली टू हियर क्रैश लैंग्वेज जस्ट अबाउट एवरीवेयर यू गो दिस डेज यानी कि ऐसा लगता है कि इन दिनों आप जहाँ भी जाते हैं आपको अभद्र भाषा सुनने को मिलने की संभावना है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो क्रैश इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन अब हम देखेंगे हमारा अगला वर्ड। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है व्हिप अप। व्हिप अप का मतलब होता है भड़काना या फिर उकसाना और ये फ्रेजल वर्ब है।
सिनोनिम इसका होता है इंसाइट यानी कि भड़काना, किसी को उकसाना। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है हिज स्पीच व्हिप अप द क्राउड यानी कि उसके भाषण ने जो है वो भीड़ को उकसा दिया, भड़का दिया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो व्हिप अप इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद वाला हमारा वर्ड है अगैलिटेरियनिज्म। अगैलिटेरियनिज्म का मतलब होता है समानतावाद यानी कि सब कुछ इक्वल होना, और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है इक्वालिटी यानी कि समानता। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है द आइडियोलॉजी ऑफ अगैलिटेरियनिज्म इज स्टिल वेरी मच अलाइव यानी कि समानतावाद की विचारधारा अभी भी कायम है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो अगैलिटेरियनिज्म इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानते हैं कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है ग्रुअल। ग्रुअल का मतलब होता है कठिन, जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती हो उसे हम कहेंगे ग्रुअल। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है आर्डस या फिर डिमांडिंग यानी कि कठिन या फिर मेहनत लगने वाली कोई चीज़ या फिर काम। एंटोनिम इसका होता है इजी या फिर एफर्टलेस यानी कि आसान। अब एग्जाम्पल इसका है द पुलिस ट्रेनिंग पीरियड वॉज ग्रूअलिंग यानी कि पुलिस ट्रेनिंग का जो पीरियड था वो बहुत ज़्यादा कठिन था। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ग्रूअल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानते हैं कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है राइड आउट। राइड आउट का मतलब होता है बच जाना, उभरना, किसी कठिन या फिर चुनौतीपूर्ण स्थिति से बचे रहना, उसे हम कहेंगे राइड आउट। ये जो है वो एक फ्रेजल वर्ब है। सिनोनिम इसका होता है इंड्योर या फिर ओवरकम यानी कि बचना या फिर उभरना। एंटोनिम इसका होता है फेल यानी कि नाकाम होना। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है ही रिडन आउट फ्रॉम वेरी सीरियस डिजीज यानी कि उन्होंने बहुत गंभीर बीमारियों से छुटकारा पाया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो राइड आउट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है सैडल। सैडल का मतलब होता है बोझ, किसी जिम्मेदारी या काम का बोझ होना, उसे हम कहेंगे सैडल। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है बर्डन यानी कि बोझ। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है ही इज सैडल विद फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड इकोनॉमिक बर्डन्स यानी कि वो पारिवारिक जिम्मेदारियों से और आर्थिक बोझ से दबा हुआ था। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो सैडल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है टर्न इट्स बैक। टर्न इट्स बैक का मतलब होता है पीठ फेरना, किसी चीज़ को इग्नोर करना जब उसे सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ये एक फ्रेज़ है। सिनोनिम इसका होता है इग्नोर या फिर निग्लेक्ट यानी कि नज़रअंदाज करना या फिर इग्नोर करना, पीठ फेरना। एंटोनिम इसका होता है सपोर्ट यानी कि साथ देना। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है दोज हु टर्न बैक नेवर रीच द गोल यानी कि जो लोग पीछे मुड़ जाते हैं वो कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो टर्न इट्स बैक इस फ्रेज का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है अ स्टिकी विकेट। अ स्टिकी विकेट का मतलब होता है एक कठिन स्थिति या फिर पेचीदा स्थिति, उसे हम कहेंगे अ स्टिकी विकेट। ये एक फ्रेज है। सिनोनिम इसका होता है ट्रिकी सिचुएशन यानी कि कठिन स्थिति। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है वॉकिंग इनटू अ जॉब इंटरव्यू विदाउट एनी प्रिपरेशन इज लाइक स्टेपिंग इनटू अ स्टिकी विकेट यानी कि बिना किसी तैयारी के नौकरी के लिए इंटरव्यू में जाना मतलब किसी कठिन स्थिति में कदम रखने जैसा है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वह अ स्टिकी विकेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है ग्रिल। ग्रिल का मतलब होता है पूछताछ करना या फिर सवाल पूछना, और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है। सिनोनिम इसका होता है इंटरोगेट या फिर क्वेश्चन यानी कि सवाल पूछना। अब एग्जाम्पल है ही वॉज ग्रिल विद अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस यानी कि उस उनसे जो है वो कई तरह के सवाल पूछे गए। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ग्रिल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है।
देन हमारा अगला वर्ड है स्प्यू। स्प्यू का मतलब होता है उच्चारण करना, किसी बात को बहुत ही नेगेटिव मैनर में स्ट्रॉन्ग इमोशन और इंटेंसिटी के साथ बताना, उसे हम कहेंगे स्प्यू। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है एक्सप्रेस या फिर अटर, यानी कि बताना या फिर जताना। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है द ऑनलाइन ट्रोल स्प्यू हेटफुल कमेंट्स ऑन सोशल मीडिया, यानी कि ऑनलाइन ट्रोल ने सोशल मीडिया पर नफरत भरी टिप्पणियां की। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्प्यू इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है फ्ले। फ्ले का मतलब होता है कड़ी निंदा करना, और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है क्रिटिसाइज, यानी कि निंदा करना या फिर आलोचना करना। एंटोनिम इसका होता है प्रेज, यानी कि तारीफ करना। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है द कोच फ्लेड द टीम फॉर देयर पुअर परफॉर्मेंस, यानी कि कोच ने खराब प्रदर्शन के लिए टीम की आलोचना की, निंदा की। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो फ्ले इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा अगला वर्ड है टायरेड। टायरेड का मतलब होता है भड़काना या फिर किसी पे हमला बोलना। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है डिनंसिएशन, यानी कि निंदा करना। अब एग्जाम्पल इसका है ही वेंट इनटू अ टायरेड अबाउट द फेल्यूर्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि उन्होंने सरकार की विफलताओं पर जमकर हमला बोला। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो टायरेड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है होल्ड ओवर। होल्ड ओवर का मतलब होता है काबू रखना, किसी चीज़ पे कंट्रोल रखना। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है कंट्रोल, यानी कि काबू पाना। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है हिज होल्ड ओवर स्विमिंग वॉज नेवर सो स्ट्रॉन्ग, यानी कि तैराकी पर उनकी पकड़ जो है वो कभी भी इतनी मजबूत नहीं थी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो होल्ड ओवर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। तो हमारा अगला वर्ड है टॉस अराउंड। टॉस अराउंड का मतलब होता है बातचीत करना, किसी नए आइडिया पर जो है वो विचार विमर्श करना, बात करना, उसे हम कहेंगे टॉस अराउंड। और ये एक फ्रेजल वर्ब है। सिनोनिम इसका होता है डिस्कस, यानी कि बात करना। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है आइडियाज़ फॉर इम्प्रूविंग कस्टमर सर्विस वर टॉस्ड अराउंड, यानी कि ग्राहक सेवा में सुधार करने के ऊपर जो है वो बातचीत की गई। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो टॉस अराउंड इस फ्रेजल वर्ब का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे आखिरी वर्ड की तरफ और जानेंगे कि आज का हमारा लास्ट वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा लास्ट वर्ड है वाइल। वाइल का मतलब होता है घिनौना या फिर खराब या फिर नीच। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है बैड और एंटोनिम इसका होता है गुड। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है हिज बिहेवियर टुवर्ड्स अदर वॉज द वाइलेस्ट, यानी कि दूसरों के प्रति उसका व्यवहार जो था वो बहुत ही घिनौना था। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो वाइल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।